औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सामईन व सामिआत, हम 10वां हिस्सा मज़ामीन कुरान अजीम का आज दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पहला मुख्तसर हिस्सा आपने कुछ देर पहले समात फरमाया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तर्जमा है मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस मुफक्किर इस्लाम मुर्शद करीम गौस ज़मा कुतुब दौरा हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दज़िल्लहुल आली का, जिसका नाम तबसरा है, उसका पहला हिस्सा और गुज़श्ता नशिस्तों में जितनी आयात पर आपने जो तफसीरी इरशादात रकम किए उनसे आप बहरामंद हुए। आगे चलते हैं। इरशाद बारी तआला का तर्जमा समात फरमाइए। ए लोगो, इबादत अपने रब की करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहलों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत, और बरसाया आसमान से पानी, फिर इसके सबब फूलों से तुम्हारा रिज्क पैदा किया, तो अल्लाह के लिए न बनाओ शरीक, और तुम जानते ही हो। और अगर तुम्हें कुछ शक हो इसमें जो नाजिल किया हमने अपने खास बंदे पर, तो इसके लाए की तरह एक सूरत ही ले आओ, और अल्लाह के सिवा अपने सब हमायतियों को ले आओ अगर तुम सच्चे हो। आगे चलते हैं। इस आयत का तर्जमा, ए लोगो, इबादत अपने रब की करो जिससे तुम्हें और तुमसे पहलों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तफसीरी नकात यूं रकम है। इंसानों के नाम कुरान मजीद में अल्लाह करीम की पहली आवाज और पहला खिताब के ए इंसानों, अपने परवरदिगार की इबादत करो। खिताब का ये उसलूब किताब मजीद में 20 मरतबा मुकर्रर लाया गया है। इसकी जामियत, उमूम और कैफियत का निशात सिर्फ वो रूहें महसूस कर सकती हैं जिनमें अदब समा और ताअत का नूर मौजूद हो। ये खिताब इस हकीकत से भी पर्दा उठाता है कि कुरान की दावत किसी एक कबीला और ग्रोह के साथ ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि इसकी आवाज सदाए आम है जहां तक पहुंचे। अल्लामा बेज़ावी ने लिखा कि यहाँ खिताब में इल्तफात का उसलूब लाया गया है। इल्तफात का मतलब गायब के सीगों से खिताब के सीगों की तरफ उदूल करना मुराद होता है। पहले मुनाफिकीन, काफरीन और मोमिनीन के औसाफ गायब के सीगों के साथ बयान हुए। यहाँ खिताब के साथ इंसान नवाजी की हिकमत यह है कि सुनने वाला होशियार और चुस्त हो जाए और इबादत के हुक्म पर मुकम्मल तवज्जो दे और गफलत की हालत से बाहर निकले। दूसरी हिकमत यह है कि हुक्म की अहमियत और फजीलत बतलाई जाए और इबादत के अंदर जो सऊबतें हैं वो खिताब से लज्जत और इंबिसात पैदा करके शीनी बना दी जाए। यह खिताब की तीसरी हिकमत है। चौथी हिकमत यह है कि खिताब से इस्लाम और दीनी दावत की अफाकियत और आलमगीरियत का अंदाजा भी हो जाए। इब्ने आशूर ने लिखा कि खिताब आम है, लेकिन मुराद मुशरिकीन अरब को तंबीह करना है कि वो शिर्क से बचें और एक अल्लाह ही की इबादत करें। यही बात बाज उर्दू मुफस्सरीन ने भी लिखी, लेकिन दुरुस्त और सही बात यही है कि मखलूकात में इंसान को अपने मकाम के एतबार से मरकजियत हासिल है। अल्लाह ताला ने इसे अहसन तकवीम के सांचे में ढाला, अपनी सिफात का जलवा इंसान पर डाला, इसे हैरत अंगेज खूबियों और कमालात और जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सलाहियतों से नवाजा। मशीयत बारी यही थी कि उलूही मोहब्बतों की सौगात का अमीन और नकीब भी यही बने, खिलाफत की फजीलतों पर भी यही मुतमक्किन हो। जाहिर है कि इस अजीम मकसद की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए खिताब उसी को होना चाहिए था, और इसी को अल्लाह ने ये एजाज और इकराम अता किया और इबादत की मंजिल देकर इसे मिनहाज तरक्की और तरीकत अजमत से भी आगाह कर दिया। हरफ निदा पर बहस करते हुए अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा कि असलतन
या का हर्फ निदाए बाईद के लिए वज़ा हुआ। शेख रजी ने शरह काफिया में लिखा कि या हर्फ निदा है और ये करीब और बईद दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इब्ने हाजिब का ये कौल दिलचस्प है कि हर्फ निदा अगर बईद के लिए तसव्वुर किया जाए तो माना मुनादी की अजमत और फजीलत का देता है, जैसे हम या रसूल अल्लाह या अली कह देते हैं। ताज्जुब है बाज उलमा ने हर्फ निदा की हकीकत नहीं जानी है और या रसूल अल्लाह के कौल करने वाले को मुशरिक कह दिया है। ऐसे लोगों के जाहिल होने में कोई शक नहीं। यहाँ आयत में अल्लाह की तरफ से अन्नास को मुखातिब करना, इसके शर्फ और मकाम की फजीलत बयान करना है और इबादत का हुक्म देना उसे जीनत हयात की हिकमत से आगाह करना है। वो लोग जो इंसानों को बंदरों की औलाद कहते हैं, मकाम इंसानियत के पासबान वो हैं या कुरान का नूर बखेरने वाली वो फजीलत माप दाइन है जो इंसान के लिए अजीम करामतों और फजीलतों को के साबित होने का नजरिया रखते हैं। नूर और नार के हामलीन में कितना फर्क है। इबादत क्या है? इबादत लफ्ज के असासी माना ये है इंतहाई दर्जे की आजिज़ी और इनकसारी। इसकी सूरत यह होगी कि पेशानी का जमीन पर रख देना, ये किसी जात को माबूद जानकर उसके सामने इंतहाई दर्जा की आजिज़ी बजा लाना है। इबादत माबूद के अम्र से साबित होती है, इसीलिए अल्लाह ने यहां खुद इबादत का हुक्म इरशाद फरमाया है। अमर के माना में इख्तलाफ है। अगर कोई जात मर्तबा के एतबार से बुलंद हो या अपने आप को बुलंद समझती हो, वो अपने से कम मर्तबा आदमी को खिताब करके कोई काम चाहे तो वो अमर होगा, और अगर किसी को माबूद जानकर इसके सामने अमर का सीगा इस्तेमाल करे तो वो दुआ हो। और अगर बुलंद मर्तबा शख्स के सामने माबूद न समझते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल करे तो ये इल्तमास या अर्ज होगी। इबादत अल्लाह की हो सकती है और माबूद होने के लिए जरूरी है कि वो हर एतबार से, हर एक को, हर जिहत से, हर शय में और हर रंग में पाले। इस आयत में रबूबियत को अल्लाह के माबूद होने की दलील बनाया गया है कि इबादत करो उसकी जो तुम्हारा अपना रब है, वो तुम्हें पालता है। हर रोज उसकी एक नई शान होगी। सहराओं में काफिले भटक जाएं तो राहें उसी की मदद से तलाश की जाती हैं। हवाओं के तेज तूफानों में जहाज अगर उलझ जाएं तो जिंदगी की खैरात वही देता है। तंग और तारीक मुसीबतों में सुखों और आराम की बाराने रहमत वही उतारता है। अच्छे कलमे उसी की तरफ उठते हैं। जरूरतमंदों को नवाजता वही है। कल्ब और रूह सुकून उसी से पाते हैं। नेमतें वही देता है। जलालो अजमत उसी के लिए है। जलालो अजमत उसी के लिए है। उसकी शान बड़ी बुलंद है। हसरतों को खुशियों से, गमों को सरूर से, खौफ को अमन से बदलता वही है। वो तुम्हारा रब है, तुम्हारा पालनहार है, तुम्हें रोजी देता है। वो कहार जब्बार है, लेकिन उसने अपनी रहमतें और शफकतें तुम्हारे नाम की हुई हैं। तुम रात को सोते हो, वो जगाता है। हय्यो कय्यूम होना उसकी सिफात है। तुम रात को सोते हो, वो जागता है। हय्य और कय्यूम होना उसकी सिफात है। उसने अपनी जाहिरी और बातनी नेमतें तुम पर उंडेल दी हैं। उसकी दी हुई आंखों से तुम देखते हो, उसी के अता करदा कानों से तुम सुनते हो और उसी के दिए हुए पांवों से तुम चलते हो। वो तुम्हारे दिल उसी के हुक्म से धड़कते हैं। तुम्हारी रूहें तुम्हारे कालिब के पिंजरे में उसी के आजान की पाबंद हैं। बादे नसीम की अटखेलियां, फूलों का भार बदआमा होना, सूरज का जलवा नूर लाना, माताब का ठंडी रोशनियां बांटना, फसलों का पकना, दरख्तों का बरगो बार लाना, शगुफ्ता फलों का खुश जायका होना, सब उसी की रबूबियत के मजहर है। वो तुम्हारा रब है, वही तुम्हारा माबूद है। एक अल्लाह, एक माबूद और एक रब की रबूबियत और माबूदियत तुमसे तकाजा करती है, मोहताज होकर नहीं, बेनियाज होकर, कि जिसको माबूद जाना है जिंदगी को उसी के इशारों पर चलाओ। कोई शख्स इस वक्त तक बंदा खुदा कहलाने का मुस्तहिक नहीं होता
جب تک اس کی مادی اور روحانی زندگی ایک مربوط وحدت کے سانچے میں نہ ڈھل جائے۔ قرآن کا نظریہ عبادت یہی ہے کہ حیات انسانی کا ہر پہلو عبادت کا رنگ اختیار کر لے، لیکن زندگی کو عبادت بنانے کے لیے ایک اسوہ درکار ہے جس کی احتیاج لمحہ بلمحہ رہتی ہے، اور وہ اسوہ رسول ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے انسانوں کو عبادت کا حکم دیا تو پہلے فرمایا کہ اس اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، پھر کہا اس کی عبادت کرو اس لیے کہ اس نے تمہیں اور تم سے پہلے سب لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ جملہ انسان میں جذبہ تفکر اور تشکر کو ابھارنے کے لیے ہے۔ انسانوں کے اندر جب یہ پہچان پیدا ہو جائے کہ میرا سب مخلوق کا خالق اللہ ہے، خود بخود انسان کے احساس اور ادراک کی ہر قوت انسان کی مسلمانی بن جاتی ہے۔ وہ نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور سرور و انبساط کی صد مستیوں کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے سر بندگی جھکا دیتا ہے۔ یہی لطیف لمحہ ہوتا ہے جب کسی عبادت گزار کی عبادت کو درست سمت اور تسلیم کی سند اور اعتبار مل جاتا ہے۔ آیت کے آخر میں کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس جملے کی عبادت اور فعالیت بتائی گئی اور بساط حیات پر عبادت کی کارگزاری جو نشان چھوڑتی ہے انہیں وضع کیا گیا۔ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جستجو کا پرخلوص سفر شروع کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کے جادہ حق پر قدم رکھے، اس لیے کہ عبادت زندگی کی 3 محرومیوں، شقاوتوں اور گندگیوں سے بچاتی ہے، بشرطے کہ عبادت ہو۔ فخر اور غرور، حسد اور بغض اور خود پسندی اور عجب، یہ تینوں مہلک مرض عبادت کی حقیقت حاصل ہونے سے دم توڑ جاتے ہیں۔ عبادت سے عابد اللہ کے جاہ و جلال میں کوئی اضافہ نہیں کرتا، عبادت تو محض اس کے اندر تقوی، صلاحیت اور کردار کی عظمت پیدا کرتی ہے۔ دستور فطرت کی غرض یہی ہے کہ عبادت کر کے عابدین کردار اور حسن رویہ کی پہاڑی سر کر لیں اور ان کے اندر بلندیاں آ جائیں اور وہ رہیں فرش پر اور ان کی عظمت کے تذکرے آسمان پر ہوں۔ امام بیضاوی نے اس آیت سے 4 نکات اخذ کیے ہیں جن کا جان لینا فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آیت کے اختتام پر لعلکم تتقون فرما کر اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ سالکین کے درجات کی انتہا تقوی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کو اپنی عبادت پر فخر اور ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود کو خوف اور رجا کی کیفیت کے درمیان رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے معبود ہونے پر یقین اس کی تخلیقات میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ بندے کو اجر کی لالچ میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ نے بندے کو توفیق بخشی، یہ اجر ہی تو ہے۔ عبادت کی کثرت سے تشکیل تقوی کے مراحل طے ہونے چاہیے۔ ترجمہ: وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر اس کے سبب پھلوں سے تمہارا رزق پیدا کیا تو اللہ کے لیے نہ بناؤ شریک، اور تم جانتے ہی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کے نظر افروز اور ایمان پرور مظاہر قاری قرآن کے سامنے لائے گئے ہیں۔ زمین اور اس کا فرش نما تخلیقی مظہر قاری قرآن کی آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلوں کو تخلیق کیا اور اس نے زمین کو وہ وضع بخشی کہ وہ فرش کا نظارہ اور نفع، سہولت اور برکت رکھتی ہے۔ زمین میں نعمت کا یہ اعجاز اللہ ہی کی عطا ہے۔ زمین ایک سواری کی طرح اپنے سوار کو پشت پر لادے وفاؤں کی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کے اندر کی کشش ثقل، جاذبیت، استراحت، سکون اور وسائل زندگی کے جنم دینے کی برکت رکھتی ہے۔ زمین کی مہد میں رب کی نعمت شکر گزاری کی دعوت بنی ہوئی ہے اور زمین کا اندرونی سائنسی اور روحانی نظام خالق الارض پر عقیدہ اور ایمان کو مضبوط بنا رہا ہے۔ قرآن مجید نے زمین کے لیے الارض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ائمہ لغت نے یہ لکھا کہ پست اور نیچے ہونے کے لحاظ سے زمین کو ارض کہا گیا ہے۔ اصل میں کائنات کے اندر اختلاف اور پھر توافق متصادمات ایک اللہ کے واحد احد اور قادر ہونے کی دلیل بنایا گیا۔
जमीन को आसमान के मुकाबले में लाकर पेश किया गया। इस एतबार से जमीन आसमान के मुखालिफ होकर भी दोनों एक ही कादिर, खालिक, मालिक और रब की अतात में तकवीनी इबादत का जलवा पेश कर रहे। इंसान को पहले जमीन और फिर आसमान के तकवीनी जलवे बताए गए जो एक ही मालिक और खालिक के निजाम रबूबियत को आया कर रहे। अल अर्द खुशहाली और शादाबी को कहते हैं। ताजुल उरूस ने यह भी लिखा है कि आरादा बिल अर्द का मानी होता है जमीन के किसी टुकड़े का कसरत के साथ पैदावार देना। अल अरादा का मानी किसी का मुनकसिरुल मजाज होना भी होता है। किसी चीज का बेज़बी, हसीन और उम्दा होना आरीज कहलाता है। जुबैदी हनफी ने यह भी लिखा कि घुटनों से नीचे का हिस्सा अर्द कहलाता है, जो जूते के तलवे को भी अर्दुन नाल कहते हैं। कुरान मजीद ने जमीन को इंसानी मनफातों और रोजी के वाफिर वसाइल की अमाजगाह करार दिया है। यहाँ जेर मुताला आयत में अल्लाह ताला ने जमीन को बिस्तर इस्तराहत से ताबीर किया है। ये किस कदर उम्दा, नफीस, लतीफ, जमील और दिलों में उतर जाने वाली ताबीर है। बिछोना दरअसल इस्तराहत, सुकून, अफजाइश, तफक्कुर, आराम और मुराकबा की जबरदस्त ताबीर है। मेरी नजर में जमीन के फर्श होने पर काफिला इंसानियत के बुजुर्ग, अजीम और मुरज्जह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु के खुतबा से बढ़कर कोई और नफीस कलाम नहीं गुजरा। आपने एक मौका पर इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे मजाज, जरूरत और तबीयत के मुताबिक बनाया और अजसाम की मुआफिकत में इसे गर्म और जला देने वाली नहीं बनाया कि इसकी हरारत से तुम जल जाओ, और इसे ज्यादा बरूदत और ठंडक नहीं बख्शी कि कहीं तुम मुंजमिद हो जाओ। इसे इस कदर मुअत्तर और खुशबूदार पैदा नहीं किया कि कहीं इसकी तेज खुशबू तुम्हारे दिमाग को तकलीफ पहुंचाए, और इससे बदबूदार भी पैदा न किया कि कहीं तुम्हारी हलाकत का ही सबब न बन जाए, और इसे पानी की तरह सयाल भी नहीं बनाया कि तुम इसमें गर्क हो जाओ, और इसे इतना सख्त भी नहीं बनाया कि तुम इसमें घर और मकान न बना सको और तुम्हारे मुर्दों की तदफीन ही मुमकिन न हो। हाँ, अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए जमीन को आराम का बिस्तर बना दिया। जदीद और कदीम मुफस्सरीन की जमीन के गोल और चिपटा होने पर बहस का ताल्लुक तजर्बा, मुशाहिदा और रवायत के साथ है, जबकि कुरान मजीद का इस्तदलाल अल्लाह ताला के खालिक और रब, मालिक और मुरज्जह कायनात होने के साथ। जमीन गोल और मुतहर्रिक हो तो फिर भी पालने वाला अल्लाह है, चपटी और साकिन हो तो फिर भी उसकी आगोश में जिंदगी का होना कतई है, और अगर ये बेज़बी और मुतहर्रिक हो तो भी इसकी कशिश और इस्तराहत की नेमत में किसी मुनअम के वजूद के रोशन निशानात होने का सबूत है। कुरान मजीद जमीन के फर्श होने का बयान करने के बाद नेमत आसमान कारी कुरान के सामने रख देता है कि आसमान को तुम्हारे सिरों पर छत बना दिया गया है। बिना और अलैकुम के दोनों लफ्ज ये जाहिर कर रहे हैं कि आसमान को इंसानी जिंदगी के मसाकिन पर बिल्कुल छत की तरह बना दिया गया है। अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में इरशाद फरमाया, तर्जमा, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। अस्समा कुरान हकीम में मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुआ है। अस्समा से मुराद जमीन के गिरदा गिर्द मुतराकिम हवा का छिलका जिसने हर तरफ से जमीन को घेरा हुआ है, इसकी ज़खामत कई सौ किलोमीटर है। अस्समा से मुराद बादलों का गिलाफ है जिसने हर तरफ से जमीन का अहाता किया हुआ है। अस्समा से मुराद मुतलिक फजा है। इसमें कोई शक नहीं कि जमीन के ऊपर हवा, फजा और बादलों की बलोरी छत ने कई मोहलक चीजों से जमीन को महफूज किया हुआ है। अगर ये फजाई निजाम न हो तो जमीन पत्थरों की बारिश की जद में रहे। रब करीम ने इस कुदरती, फितरी और रूहानी बंदोबस्त से जमीन को महफूज बनाया हुआ है। ये हिफाजती बाड़ बिल्कुल घर की छत की तरह है, लेकिन इन तमाम चीजों और मफाहिम के लिए कुरान मजीद ने लफ्ज़ फलक भी इस्तेमाल किया है। और सही और दुरुस्त बात यही है कि 7 आसमानों से मुराद
وہی مخصوص 7 آسمان ہیں جن کا بیان احادیث، روایات اور قرآن میں آیا ہے۔ تمام کرات، ثوابت اور سیارات پہلے آسمان کا جزو، باقی 6 آسمانوں کے عوالم انسانی آلات کی دسترس میں نہیں، بلکہ پہلا آسمان بھی اپنی حقیقت کے ساتھ انسانوں کی دسترس میں نہیں۔ پہلے آسمان کو اللہ نے چراغوں سے مزین کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو انہی میں روشن کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق آسمان باقاعدہ ایک چھت ہے جس میں قیامت سے قریب رکھنے پڑ جائیں گے۔ آسمان کو ایک دن لپیٹ دیا جائے گا اور ایک دن آسمان خود ہلے گا۔ آسمان گلاب کے پھول کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ آسمان ایک دن دھواں بن جائے گا۔ موجودہ سائنس نے آسمان کے بے شمار چھوٹے بڑے نظام دریافت کر رکھے ہیں۔ جیسے جیسے آلات اور دوربینوں کی دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کی قوت اور صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے آسمان کا محیر العقول نظام نئی نئی باریکیاں انسانی آنکھ کے سامنے لا رہا ہے۔ سائنس کی تسخیر لمحہ بلمحہ انسان کو لامحدود نہیں، محدود ثابت کر رہی ہے، اور رب تعالیٰ کی وسیع تر عطاؤں اور قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم کی گئی، خم کرنے کا درس دے رہی ہے۔ آیت یہ بھی بتاتی ہے جیسے زمین کی ہر چیز قرینے سے ڈیزائن کی گئی ہے، ایسے ہی آسمانی دنیا بھی ایک خاص سلیقہ اور قرینہ رکھتی ہے۔ قرآن مجید کا اصل زور اس پر ہے کہ انسان ساری کائنات کے نظم اور نعمت کو تسلیم کرتا جا رہا ہے، لیکن منعم اور خالق کی پہچان سے دور ہو رہا ہے، اور سوچ کی نارسائیوں کا عالم یہ ہے کہ نت نئے شریک تلاش کیے جا رہے ہیں۔ عقیدہ اور ایمان یہی ہونا چاہیے کہ بنانے، بسانے اور نوازنے والا رب ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور قرآن، سائنس، حکمت اور تصوف سب نے یہ باتیں ثابت کر دی ہیں۔ اب عمل کی ضرورت ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ زمین کی برکات نظام ربوبیت کی کس قدر خوبصورت دلیلیں ہیں، ان کے بیان کے بعد آسمانی برکات اور نعمتوں کا بیان شروع ہوا۔ سب سے پہلے آسمان سے اتارنے کی نعمتیں بیان کی۔ انجینئر احمد نواز چیمہ اپنی تصنیف قرآن اور سائنسی دور میں رقم تراز ہے۔ یہ موجودہ صدی کی وسط کی بات ہے کہ سائنسدانوں نے اس کرۂ ارض پر پانی کی کل مقدار کو 32.5 کروڑ مکعب میل کا تخمینہ لگایا، جس کا 97.2% سمندروں کے کھارا پانی ہے اور 2.8% میٹھا پانی، جو بارشوں کا فیضان ہے۔ اسی سے ندی، نالے اور دریا بہتے ہیں، اور یہی پانی آبپاشی اور پینے کے کام آتا ہے۔ سمندروں کا کھاری پانی بخارات بن کر بادل بنتا ہے، پھر بارش سطح زمین پر برستی ہے۔ یہ تمام پانی ایک سائیکل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سمندر سے اٹھنے والے بخارات نمک کو پانی میں چھوڑ دیتے ہیں، جو بارش کا پانی صاف اور پاکیزہ صورت میں انسانی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور یہ سب اللہ ہی کا کام ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے تاکہ وہ پہاڑوں کی تمام چوٹیوں، ٹیلوں اور گڑھوں، غرض تمام بلند اور ہموار جگہوں تک پہنچ جائے، اور یہ نرم اور پے در پے اور کبھی سخت دانوں کی شکل میں اور کبھی قطرات کی صورت میں برستی ہے، تاکہ وہ زمین میں جذب ہو جائے اور زمین اس سے سیراب ہو۔ یہ سیلاب کی صورت نہیں تھی کہ اب کے مبادہ زمینوں، کھیتوں اور درختوں اور تمہاری فصلوں کو بہا کر لے جائے اور انہیں ویران کر دے۔ اوپر سے آنا اللہ کی طرف سے ہونے کی پختہ دلیل ہے۔ زمین کا آسمان کا اتنا بڑا نظام اللہ کا ایک قادر لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ زمین اور آسمان باہم اختلاف رکھتے ہیں، ایک پست ہے اور دوسرا بلند ہے، لیکن بارش برسانے اور فصلیں پیدا کرنے میں ان کا توافق ان کا ایک ہی مالک کے ہاتھ میں ہونے پر دال ہے۔ اور قرآن کے استدلال کا مقصد یہی ہے کہ اس نظام سے نظام ربوبیت سمجھا جائے۔ جس وقت یہ سمجھ آ جائے گا، ایک اللہ کا معبود ہونا بھی سمجھ آ جائے گا۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز میں عملیت ہے، ہر ایک تکوین میں اللہ کی عبادت میں مگن ہے۔ انسانوں کی زندگی میں بھی سچی اور پرخلوص بندگی اور عملیت آنی چاہیے۔ زمین، آسمان اور بارشیں اللہ کی طرف سے رحمتوں اور نعمتوں کو بیان کرتی ہیں۔ ان کی آواز اور انداز فطری ہے۔
इसने बारिश के जरिए तुम्हारी रोजी फूल की सूरत में पैदा की। यह अल्लाह के वजूद की जिंदा दलील है। जमीन और आसमान की इन बरकतों के ज़हूर में तदरीज है। यह अमल बजाते खुद अहले बसीरत के लिए इबरत गिरी का मवाद फराहम करता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कौन लाया खींच कर पच्छम से बाद साजगार, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, किसने बहर भर दी मोतियों से खोशाए गंदुम की जेब, मौसम को किसने सिखाई है हुए इनकलाब। अल्लाह ताला ने इस आयत में वसाइल हयात से इस्तिफादा की सूरतें सामने रखकर पहले ईमान साजी की कि ये सब कुछ अल्लाह ही करने वाला है, लेकिन साथ असबाब और वसाइल से मुस्तफीद होने का दर्स मुआसर हकीकी अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह वालों की सोबत में बैठकर दिलों की जमीन से रूहानी मसमरात का इस्तिफादा बिल्कुल बारान रहमत की तरह है। जैसे बज़ाहिर परस्ती वही है, लेकिन इसके अंदर फैजान पैदा करना अल्लाह ही का काम है। इबादत, आजिज़ी, इनकसारी, अतात, जिक्र और सर तस्लीम खम करने का नाम है। अल्लाह ताला ने इंसानों को इबादत का हुक्म देने के बाद जमीन, आसमान और बादलों से बारिश की अमली अतात, जिक्र और इबादत की मिसाल दी ताकि इंसान अपने मकसद तख्लीक को फरामोश न कर सके। अल्लामा कर्तबी लिखते हैं कि यह आयत दलालत करती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को हर मखलूक से गनी कर दिया है और हर शय इसने इंसान के लिए बनाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम में से कोई अपनी रस्सी उठाए फिर अपनी पीठ पर लकड़ियां उठाकर ले आए तो उसके लिए ये इससे बेहतर है कि वो किसी से सवाल करे, ख्वाह वो इसे अता करे या न करे। एक मर्तबा नौफल बकाली कहते हैं कि मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, वो बाहर निकले, सितारों की तरफ देखा, फिर फरमाया, ए नौफ, क्या तू सोया हुआ है या देख रहा है? मैंने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, देख रहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाने लगे, दुनिया से दिलचस्पी न रखने वालों को और आखिरत में रग़बत रखने वालों को मुबारक हो। ये वो हैं जिन्होंने जमीन को बिछोना बनाया, इसकी मट्टी को बिस्तर बनाया, उसके पानी को पाकीज़ा रिज़्क़ बनाया, कुरान और दुआ को ज़ाहिर और बातन का लिबास बना लिया और तर्क दुनिया की अल्लाह के लिए। अल्लामा शेख मोहम्मद नबी अल जाबी अपने शोहरा आफाक तफसीर मरह लबीद में लिखते हैं कि खालिद बिन मादान की रवायत है कि बारिश का पानी अर्श के नीचे से उतरता है, जो एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ उतरता है, यहाँ तक कि आसमान दुनिया से नीचे पहले बादलों की सूरत इख्तियार करता है और फिर पानी बन के बरसता है। अल्लाह इसे जिधर चाहता है पहुंचाता है। असल में तरह तरह के फल इसी बारिश की वजह से पैदा होते हैं। मुमकिन है बारिश बरसने के दोनों तरीके हों, एक बखारात के जरिए पानी का बारिश बनकर बरसना और दूसरी खुसूसी बारिश होती है जो अर्श के नीचे से पानी उतरता है। अल्लाह के कामों को अल्लाह ही बेहतर जानता है। आयत में नद की जमा इमदाद है। अल्लामा कर्तबी लिखते हैं कि नद का मानी हम पल्ला होना होता है। मोहम्मद बिन समीका ने निदा का मानी मद्द मुकाबिल लिखा है। अबू उबैदा ने अंदादन का मानी अजदादा रकम किया है। जोहरी ने नद का मानी आसमान की तरफ लपका हुआ बुलंदीला लिखा है। जुबैदी ने लिखा कि नद का मानी अल मिसल मनावी होता है, यानी किसी चीज किसी जैसा भी होना और उसके मुखालिफ भी होना। अल्लामा बेजाबी ने कहा, बुतों को अंदादन इसलिए कहा गया कि मुशरिकीन अल्लाह की इबादत बुतों की इबादत की खातिर छोड़ दी। अरब लोग कहते हैं निदा अल बाईर, ऊंट बिदक गया। इससे इस मादा में तनफ्फुर भी पाया जाता है। अल तनाद का माना मुतफर्रिक होना होता है। तनदीद किसी की बुराइयों को उछालना होता है। मफहूम होगा अल्लाह के मुकाबले में किसी को इसका मिसल, मुशाबा, शरीक और दुश्मनी रखने वाला ताकतवर तस्लीम न करो। अफसोस सद अफसोस और हैफ सद हैफ, लोग अल्लाह की नाफरमानी और उसके झुटलाने में किस कदर आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि कायनात में बिखरे हुए नजारे इसके शरीक होने पर दलालत, इसके ला शरीक होने पर
हालांकि कायनात में बिखरे हुए नज़ारे उसके लाशरीक होने पर दलालत कर रहे हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं, आसमानों को देखो, उनकी बुलंदी पर हैरान हो, इन पर सजे हुए छोटे और बड़े सितारों की रोशनी का मुशाहिदा करो, सितारों के चमकने दमकने, उनके चलने फिरने हिरनों की तरह इनके आगे पीछे होने के अंदाज में गौर करो। वो अल्लाह की किबरियाई का दर्स दे रहे हैं। देखो देखो, समुद्रों पर नजर डालो जो मौज दर मौज जमीन को घेरे हुए, फिर ऊंचे पस्त कद और मोतदल पहाड़ों का निजाम इदराक में लाओ। हुस्न रंग जबल नो बनो राहें, लह लहाती खेतियां, शादाब बाग और खुशनुमा लहरें क्या दर्स देती। खुश जायका फलों से लदे हुए बाग, पानी की आबशारें, झरने, उठती बिजती जमीन, बरसते गरजते बादल, रंगों की दुनिया, खुशबुओं की दुनिया और जायकों का जहां और मसनूआत की कारीगरी क्या शिर्क से मना नहीं करते? क्या ये खुश रंग मनाजिर, दिलकश वादियां, चमकते सितारे सवाल नहीं करते कि इन सब का कोई मौजद भी है? अल्लाह ताला ने जोरदार दलाइल कारी कुरान के सामने रख दिए। बिलाशुबा ये सब कुछ उसकी जबरदस्त कुदरतों, उसकी पुरजोर हिकमतों, उसकी बेनजीर रहमतों, उसके बेमिसाल इनामात और उसके लाजवाल एहसानात पर दलालत करने के लिए काफी और वाफी है। बिलाशुबा ये सब कुछ उसकी जबरदस्त कुदरतों, उसकी पुरजोर हिकमतों, उसकी बेनजीर रहमत है, उसके बेमिसाल इनामात, उसके लाजवाल एहसानात पर दलालत करने के लिए काफी और वाफी है। बिलाशुबा हमारा मुहाफिज वही है, बिलाशुबा हमारा रब वही है, बिलाशुबा हमारा माबूद वही है, बिलाशुबा हमारा मसजूद वही है। वो लाशरीक है, उसका कोई मिसल नहीं, उस पर कोई हावी और मुहीत नहीं, उसी पर हमारा तवक्कुल, उसी की तरफ हमारी इल्तिजा और अनाबत है। हमारी तमन्नाओं का मरकज और हमारी उम्मीदों का आसरा वही है। वह अंतुम तालमून का मतलब यह है कि तुम्हें मालूम है कि इसका कोई मद्दे मुकाबिल और शरीक नहीं। करतबी ने इसका यह मानी भी लिखा कि तुम गौर करते हो तो मालूम हो जाता है कि अल्लाह एक है, वही माबूद है। इशारा उसकी तरफ है कि तुम फितरत के हवाला से अकल की मदद से खूब जानते हो। इब्न फोरक ने लिखा कि यह खिताब मानने वालों से है कि मोमिनीन, तुम मुर्तद न हो जाना, किसी को अल्लाह का शरीक मसील न बनाना। हजरत शिबली एक मरतबा लोगों को कयामत के आवाज सुनाकर खौफ खुदा दिला रहे थे। अबुल हसन नूरी का गुजर हुआ तो फरमाया, शिबली लोगों को डराओ ना, कयामत का हिसाब मुख्तसर होगा। वही तो सिर्फ ये पूछा जाएगा, मन तराबूदम, तू कराबूदी, मैं तो तेरा था बंदे, तू बता तू किसका था। तर्जमा, और अगर तुम्हें कुछ शक हो इसमें जो नाजिल किया हमने अपने खास बंदे पर, तो उसके लाए की तरह एक सूरत ही ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हमायतियों को ले आओ अगर तुम सच्चे हो। इस आयत में चंद मसाइल हैं जिनमें गौर व फिक्र होना चाहिए। माबूद की इबादत बोझ कुछ अता करती है, लेकिन बेज़ब्त इबादत मंजिल नवाज नहीं होती। इबादत के भी ज़ाब्ते हैं, दस्तूर है और तरीके हैं। आया करीमा दस्तूर और ज़ाब्ता अता करती है कि मंजिल मिनल्लाह, किताब की तरफ बढ़ो और जिस हस्ती के दिल पर ये किताब उतरी उसकी पहचान हासिल करो और इन पर कामिल ईमान लाओ, तुम्हारी जिंदगी सरापाए रहमत हो जाएगी। शकूक, बातिल और फसाद, ख्यालात और दिलो दिमाग की उलझने, जिंदगी के अंधेरे, इनसे बचना ही नफूस का मकसूदी तज़किया है। रफ़ा शकूक गारों में घुसकर ध्यान रचाने से मुमकिन नहीं होता, इसके लिए जोरदार दलाइल की जरूरत होती है। कुरान की आयत कारी कुरान की मदद करती है कि यकीन, ईमान और रसूख की पुख्तगी कुरानी दलाइल के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए कुरान पर मजबूत ईमान भी चाहिए और उसके अंदर गौर व फिक्र करके इसकी आगोश तरबियत में भी आ जाना चाहिए। यह आयत ये भी बतलाती है कि शकूक व शुबात का मस्दर क्या, इनकी औलाद कैसे पैदा होती है, तोहमात की नस्ल किस तरह पैदा होकर फैल जाती है। कुरान मजीद की ये और इससे पहली आयत की अकीदा भी खोल देती है कि दिल में जो ही कोई नद, शरीक, बुत और सनम आएगा, दिल और दिमाग दोनों पंक्चर हो जाएंगे, इनकी असलियत जाय हो जाएगी और फासिद ख्यालात, शकूक व शुबात के कीड़े बनकर वजूद जिंदगी को काटने लग जाएंगे।
कुरान मजीद मकाम इंसानियत से गिरे हुए काबिल रहम लोगों को आवाज मारता है, तुम वादी शकूक में भटको ना, मैं तो अल्लाह की आवाज हूं, मैं उसी का कलाम हूं, मैं उतरा नहीं, मुझे उतारा गया है, मेरा कोई दावा दलील के बगैर नहीं, मेरे हरफों के चिराग बेनूर नहीं। तुम जिस वादी में पा बरेब होकर शहादतें तलाश करोगे, तुम्हें कुरान ही की शहादत बेगुबार नजर आएगी। तुम्हें सदाकतों और सच्चाइयों को जब भी बेमिसल मयार दरकार होगा, इसमें और मेरी अमानत उठाने वाला सकीन ने हिरा बेमिसल साबित होगा। और सच्चाइयों का जब भी बेमिसल मयार दरकार होगा, कुरान कहता है मैं और मेरी इमानत उठाने वाला सकीने हिरा बेमिसल साबित हूं। गारे हिरा का सुकूनत पजीर यानी आक़ा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरीदा आलम पर हमारी गवाहियां सब्त, मैं भी कोई मिसल नहीं रखता और जिसके सीने पर मैं उतरा वो भी कोई नजीर नहीं रखता। मेरी आवाज के राज को जान दो, मुझसे वाबस्ता होगे तो मैं तुम्हें फलाह और बका की जमानत दूंगा, मुझे छोड़ोगे तो पाओगे कम और खोगे ज्यादा। चलो शक में हो तो कुरान की सूरत जैसी सूरत ही बना लो, चलो ये नहीं तो लाने वाले हुस्ने अदा का कोई जलवा बता, तुमसे कुछ भी मुमकिन नहीं। कुरान नाजिल करना, हरूफ उतारना, सर पर नबूवत का ताज रखना, शहादतों में ताकत पैदा करना, अब्दियत को कबूलियत का दर्जा देना, दलीलों को रंग एजाज दे देना, अदाओं को मलाकूतियत का लिबास पहना देना, वही के लिए सीनों का इत्तफाक करना, लम्हों में सदियों का इंतजार समो देना और सदियों में लम्हों के तौर रोशन करना, सब अल्लाह के काम हैं। कुरान वाले ने, जलवों वाले ने और हयात नवाज रब ने शक वालों को मुखातिब करके चैलेंज कर दिया, अगर तुम्हें इस चीज के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है कोई शक व शुबा है तो उसकी सूरतों में से किसी छोटी सी सूरत, ऐसी सूरत ही ले आओ। सिर्फ इतना नहीं बल्कि अपने मददगार को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। अतीनो हजरात, सामीन और सामेआत, आज 10वां हिस्सा मज़ामीन कुरान अजीम का लाइव ब्रॉडकास्ट में आपकी खिदमत में पेश किया गया। आज एक फनी वजह से इसके 2 हिस्स किए गए। आप इंशाअल्लाह अजीज अगले रोज दोनों हिस्स जैसा कि ऊपर डिस्क्रिप्शन में तफसील में दिया गया है लिंक यूट्यूब का, वहां पे भी मुलाहिजा कर सकेंगे। और जो नए सामीन और सामियात हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है कि ये तमाम गुजरे हुए मज़ामीन इस लाइव ब्रॉडकास्ट के ये आप फेसबुक पे भी मुलाहिजा कर सकते हैं और इनकी तमाम तफसील शुरू से लेकर तो जब तक ये सिलसिला कलाम अल्लाह ताला की तौफीक से जारी है उस वक्त तक आप दोहराई के तौर पे भी देख सकते हैं और अपने चाहने वालों को भी उसमें शामिल करने के लिए उनके मददगार साबित हो सकते हैं ताकि नेकी और भलाई के काम को आगे बढ़ाया जा सके। रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ कि अल्लाह ताला हमें सेहते कुरान और कुरान अजीम के अनवार को सही तरह समझने की तौफीक अता फरमाए और उसकी तमाम बरक़ात के ज़रिया हमारे गुज़रे हुओं की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, हमारे मरीज़ों को हर तरह के अमराज से शिफा अता फरमाए और ख्वाहिशात रखने वालों की ख्वाहिशात की तकमील का ज़रिया बनाए। कल फिर असर से मगरिब के दरमियान इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल।